हाँ सर। देखना पहले तो उसको log m रेज टू 1 पावर्स डीपीपी क्यों नहीं किया है? सर बोल। पता नहीं था सर। मतलब सही में नहीं किया है यार? मैं कमाल ही गेस कर रहा हूँ आजकल यार, सही बता रहा हूँ। सही था ये तो। सच में क्यों नहीं किया भाई? सर नहीं पता था डीपीपी करना है 8 तक। डीपीपी फिक्स है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, डीपीपी तो करना ही। ओ सर आगे भी तुम इस डीपीपी चीज का मैं ध्यान एक्सरसाइज रखो। सोच रहा था, डीपीपी किया है 10 तक किया है मैंने, ओ, एक्सरसाइज मेरे को लग रहा था। ओ, सॉरी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? ये 1 प्लस लॉग, अभी ये 0.008 को तुम लोग अब यार 11th में ही नहीं हो, सिर्फ आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, तो ये बात बोलने पे तो तुम समझ में नहीं आया, बोल नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से देखो। 0.008 को क्या मैं 0.2 क्यूब। ओ 0.2 क्यों लिख सकता हूँ? यस सर। और 5 को 0.2 रेज टू -1 लिख दूं? देख लो सर तो 0.2 रेज़ टू -1 समझा सर मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना? 0.2 मतलब 1/5 होगा, और 1/5 रेज टू -1 तो 5 ही होगा। यस सर सर सही है ना। हाँ बोलना आदित्य। सर सर नहीं तो 0.08 को 5⁻³ लिख दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, एक ही बात है ना, सब बिल्कुल वैसा कर ही सकते लिखना हैं। है। हाँ, और किसी नहीं समझी? यश पवार नहीं समझा क्या? हाँ समझा सर। ठीक है, 1 - 1/3 log 0.2 बेस 0.2। और बाकी लोग भी डीपीपी अगर नहीं कर रहे हो अभी भी तो करना स्टार्ट कर दो, मैं सबसे एक एक करके पूछ नहीं सकता हूँ, तो प्लीज आज से स्टार्ट करो डीपीपी करना, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, मुझे मत बोलना दो। बेस 3 कैसे लिख दूंगा? हाँ सर। raised to 1/3 into n cube equals to 3 raised to 2/3 हो जाएगा। उसका हाँ होल सर। क्यूब कर देता हूँ। You have to keep your mic off ना। किसका माइक ऑन है? ये आ गया, ये आंसर है, देख लो। ओके सर हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे ना कि 1 को 0.008 करके फिर वैसा आगे सॉल्व कर सकते थे। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते, लेकिन उसमें भी फिर फाइनली करना यही पड़ता, इसके आगे तो सेम ही करना। हाँ हाँ तुम हाँ हाँ यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर सकते हो, इससे आगे तो वही होगा। चकरा के माइक ऑफ नहीं रह रहा है, माइक ऑफ कीजिए। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 था ये। एक मिनट सर लिख रहा हूँ। सर थर्ड वन। हाँ सर हो गया। हो गया? और सब यश सब बढ़िया? हाँ सर ठीक। थर्ड भी डाउट है। थर्ड क्या कह रहा है? x is the least integer which does not satisfy the inequality -x² - 3x + 10 divided by x³ - 1 is greater than 0, then find x²। again inequality,
सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तुमको। क्यू माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। फिर क्या होगा, माइनस को भेजो दूसरी तरफ और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 divided by x cube minus 1 is x minus 1 into x square plus x plus 1 is less than 0 because minus को दूसरी तरफ भेजा है। अब आपको ही पता है कि x square plus x plus 1 का क्रिटिकल पॉइंट होता नहीं है ना, क्योंकि बेस पॉजिटिव टर्म है ना, बोलो। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. नीचे वाले में a क्यूब, सर हाँ? नीचे वाले में a क्यूब माइनस b क्यूब से वैसे कॉमन निकाल के किया है ना। हाँ हाँ, ये a क्यू माइनस b क्यू पे रखते हैं, x माइनस 1 into x square plus x plus 1 लिखा है, बिल्कुल। फिर पॉजिटिव नेगेटिव, अपने को क्या मांगता है, नेगेटिव मांगता है। माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 1 पूछा क्या था इसने, x is the least integer which does not satisfy the inequality, फाइन एक्स स्क्वायर। does not, तो -5 integer 1 least integer satisfy नहीं करेगा। अरे ऑप्शन नहीं है क्या? सर एक्स स्क्वायर पूछा है। ओ तो 25 होगा आंसर। वो भी ऑप्शन नहीं है, हे भगवान, ये चल क्या रहा है। हाँ सर वो भी नहीं है। x is the least integer which does not satisfy the inequality, सो माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता। वो तो satisfy करेगा ना, does not बोला है, least integer when Oh, x is does the least not. integer, Okay. सर -4 नहीं करेगा ना। but -5 भी सर तो नहीं करेगा। सर पर -5 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 16 है तो 16 -4 नहीं आएगा। अरे उसका भाई मुझे ऑप्शन option देखो बोला ना, क्यों क्वेश्चन जो बोला है उस हिसाब से -5 भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। करा के देख ले, -5 कैसे करेगा सेटिस्फाई, Yes, sir. -5 करेगा क्या, नहीं कर रहा है, आंसर 25 होना नहीं कर चाहिए। रहा है। एक्चुअली माइनस ये 16 आंसर तब होगा जब यहाँ पे इक्वल्स टू रहेगा, अगर हाँ, इक्वल्स टू होता तब -5 सेटिस्फाई करता और तभी अपना आंसर 16 हो जाता, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू नहीं दिया है तो यार मुझे तो कोई रीजन ही नहीं दिख रहा है सर -5। प्रिंटिंग मुझे मिस्टेक हो गया तो। हाँ, तुम लोग खुद भी देख लो ना, क्या तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या होगा? सर 25 25 out, answer 25. is 25. -5 is the least number which does not gonna satisfy this inequality. So answer will be 25. अरे आज ये लड़का भी आया, प्रसून सा। अरे ऐसे कैसे भाई, इधर की रहा आज, तू क्यों नहीं आ रहा था इतने दिनों से प्रसून, बोलो। ये था क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्लास, तो चल लास्ट क्लास ही क्यों रही था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 spread out। Sir, question 5. नो सर। 6 5 No, sir. Sir, question 6. मतलब 5 और 6 दोनों बताना, चलो ठीक है। 5 और थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट दो क्वेश्चंस को, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। नहीं इक्वेशन log 1 plus log 2 raised to x minus 7 base 3 होना चाहिए था ये, 1 plus log 2 raised to x minus 7 base 3 raised to 1 3 log 2 raised to x minus 7 base 3 equals to 3 minus 1 which is equals to 2. So 2 raised to x minus 7 equals to 3 raised to 2. So 2 raised to x equals to 3 square is 9 plus 7 which is equals to 16. So 2 raised to x 16 is 2 raised to 4. X is equal to 4, yes. और कहीं कोई रख के भी देख लेंगे क्वेश्चन में, मैंने बार बार बोला है। सर मेरा भी यही आंसर आ रहा था। सर 4 ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में सर गिवन ही नंबर नहीं था सर। सॉल्यूशंस बोले सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोले। हाँ क्या है Number क्वेश्चन of नहीं पढ़ते, कौन सा क्वेश्चन था 5 वाला ना, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर
तो ऑप्शन -4 कैसे दे रहा है? गधे हैं ये लोग। आंसर 1 होगा। समझा? नंबर ऑफ इंटीजर बोला है यार। हाँ सर। एक ही कर रहा है ना, दूसरा तो सर। नहीं दिख रहा है तू। हाँ बोल। सर डाउट है। बोल क्या डाउट है? सर अगर इसी क्वेश्चन में अगर इक्वल टू के बजाय इनइक्वालिटी या फिर कोई इक्वालिटी का साइन रहता तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, मतलब कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 बस 2x-7 को पॉजिटिव रख देते। हाँ बाकी कर सकते थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सेम कर सकते 2x-7 को पॉजिटिव लेना पड़ता, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हैं। 3 है। सर वो ग्रेटर देन 3 स्क्वायर नहीं होगा सर? 0 क्यों? मतलब ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन 3 स्क्वायर भी होगा ना? 2 रेज़ टू x अगर माइनस यहाँ पे ग्रेटर देन रहता, कुछ भी रहता है यहाँ पे, फिर भी ये तो होता ही, क्योंकि हाँ लॉग के आगे, तो लॉग के आगे को पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। यस सर। यही नहीं, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। 1 प्लस लॉग 2x-7, इसको भी अलग से सॉल्व करना पड़ता, ये भी पॉजिटिव होगा। तुम समझो मैं क्या बोलना यस चाह सर रहा हूँ? यस सर। ये सब कुछ, फिर लॉग के आगे ये भी, एंड ये भी, और फाइनली एंड में जाके इन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं। समझा? यस सर। जल्दी करो। 6 भी डाउट है ना? हो गया, लिख लिया ये, आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस 6th क्या क्वेश्चन है? इफ x इज कंपोजिट नंबर satisfying the inequality log x base 2 is less than equals to 2 by log x base 2 minus 1. X is composite number equal to this. Find the value of log 2x base x. बेसिकली x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो तुम ये कर लो ना, इसको अज्यूम कर लो ना यार, log x base 2 को कुछ अज्यूम कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, अगर तुम्हें दिक्कत लग रहा है तो। log x base 2 को ले लेता हूँ a. a is less than equals to 2 by a minus 1. So a minus 2 by a minus 1 is less than equals to 0. So this would be x a square minus a minus 2 by a minus 1. चेक कर लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रहा हो। So बराबर है this would सर। be- सही है। यस सर। फिर ये क्या हो जाएगा? a minus 2 into a plus 1. minus 1 1 and 2 plus minus plus minus, अपने को चाहिए नेगेटिव, तो 2 को इंक्लूड करेंगे न्यूमरेटर में, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में है, और हियर -1 को इंक्लूड। सर सर ए को मतलब इक्वेट नहीं करना पड़ेगा? इसको मतलब सर एक के बदले हम लोग को जो सब्स्टिट्यूट किया था ना, लॉग जो भी था वो हाँ हाँ वो तो जस्ट base करने में- वाले हैं। तो यहाँ पे यूनियन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे a is either less than equals to, no not equals to, a may be less than -1 और तो -1 को इंक्लूड करेंगे ना? -1 को इंक्लूड, हाँ यार, करेंगे। और a इधर क्या होगा? बिटवीन 1 and 2। अब a जिसको अज्यूम किया था वो रख देते, a किसे log x base 2 को लिया था, so x is less than equals to 2 raised to -1 हो जाएगा, means x is less than equals to 1 by 2। तो यही आंसर नहीं बोल देंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको एक और बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो बात क्या है
कि x नीड्स टू बी पॉजिटिव। लॉग के आगे है ना, ये कई लोग 90% लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा x इज लेस देन 1/2 बट ग्रेटर देन 0, ये भी लेना पड़ेगा। ये पहले का रेंज आया। दूसरे की बात करते हैं हम लोग। a is log x base 2 is between 1 and 2, so x is between 4 and 2 raised to 1 is 2। तो ये तो ऑलरेडी x 0 से बड़ा हो ही गया, तो कोई मतलब नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x belongs to 0 to 1/2 यूनियन 2 to 4। मैं यहाँ पे दोनों में इक्वालिटी डाल दिया, यहाँ पे नहीं था ना। ये फाइनल आंसर हुआ। तो यश पवार, समझा तुझे? हाँ सर, पर सर वैल्यू तो log x रेस टू x। बताता हूँ आगे, यहाँ तक समझा ना? हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं ना, क्या बोल रहे हैं। x is a composite number, तो इस रेंज में देखो कंपोजिट नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 0 से 1/2 में एक भी नहीं, और 2 से 4 में सिर्फ 4 है। 3 तो प्राइम नंबर ही है, 2 को लेना नहीं है। तो इस हिसाब से रिक्वायर्ड x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है log 2x base x, so 8 base 4 कितना आएगा, 3/2 इज द आंसर। बोलो, आई बात समझ में? डर तो नहीं गए देख के? सर हाँ सर। हाँ, सर बोलो जब ना। भी हम लोग को उनके सर जब भी हम लोग को उनके फैक्टर्स मिले थे, तब भी मतलब उनको मतलब a के बदले हम लोग ने जो वैल्यू अज्यूम किया था ना, log x to the base 2 पे, मतलब सर जैसे कि +1 -2 हमारे ये रूट्स आए थे, उधर उनको इक्वेट करके फिर उनके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते, वैसे नहीं चलता सर। मैं बिल्कुल नहीं समझा, एक सेकंड रुको। अब फिर से बोलो, एक बार वापस थोड़ा धीरे समझाओ, थोड़ा स्लो मतलब बोलो, आराम से। अपने पास मतलब कोई ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइक पहले बात, जब भी तुम बोलो रौनक, माइक अपने मुंह के पास लाओ। तुम्हारा माइक बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए माइक को मुंह के पास लाओ, बोलो। हाँ। ओके सर। सर मैं बोल रहा हूँ, हम लोग ने log x to the base 2 को कुछ अज्यूम किया था वेरिएबल a। तो सर हमारा जब भी रूट्स आए थे ना, जैसे कि a+1 a-2, तो सर जहाँ पे मतलब x जो भी a वेरिएबल लिया था, उसके बदले हम मतलब उसको इक्वेट 0 से करके उसके फिर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करके डायरेक्ट प्लॉट करते, तो सर हो जाता ना एक बारी में। समझा सर? मतलब कि अज्यूम ना सर करके सब्स्टिट्यूशन सीधे बोल ही- रहा है। मतलब सर सब्स्टिट्यूट ना जैसे कि करके सीधे ही log x पे सॉल्व करके, वही से बोल रहा है। सर जैसे कि a-2 आया, तो सर a के बदले log x to the base 2 रख दिया, फिर इक्वल टू 0 करके उसका सर समझो -½ आ रहा था, हाफ आ रहा था। तो वो ज्यादा उस कॉम्प्लिकेट हिसाब हो से जाएगा। उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मतलब क्यों करना था वैसे? सर वैसे कर सकते हैं ना, पर कर सकते हैं, लेकिन 99% चांस है कि तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा। इसी में देखो भी एक ना एक बार भूल ही जाता है, और एक बार भी भूला आंसर गलत आया। तो जब ऐसे नॉर्मल वाले में इतना कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करके तुम आंसर रॉन्ग ही लाने वाले हो। हाँ, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तो बिल्कुल सही करूंगा हर एक स्टेप, तो ठीक है, बट वो बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट में। इसलिए ये वाला मेथड है, और इसमें भी तुम्हारा आंसर लाना मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम का आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती होगी, 2-4 छोटे मोटे। देख लो। अरे रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी क्या होता है? पता नहीं, लिख लिया? कहाँ देखा, किधर से मिला तुम लोगों को ये? सर वो अलजेब्रा पढ़ रहा था प्री आरएमओ आरएमओ के लिए, इसलिए। मत पढ़ो, जरूरत क्यों? अब वो दिन गए, अभी भी प्री आरएमओ करने का मन है तुम्हारा? थोड़ा बहुत है सर। नहीं, अगर मन है तो बिल्कुल करो, लेकिन अब आईआईटी पे ज्यादा फोकस करो। हाँ सर, आईआईटी मेन को। ट्रस्ट में आईआईटी में ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा कॉन्सेप्ट्स प्री आरएमओ में वो थोड़ा इससे लीग से हटके हो गए। हाँ। अच्छी बात है, तुम्हारा इंटरेस्ट तो करो, बट आईआईटी में मजा आएगा। मुझे पता है तू प्री आरएमओ मजे के लिए करना चाहता है,
हाँ। इसमें ज्यादा मजा आएगा। बट अच्छी बात है, तुम बिल्कुल प्रियारेमो करो, ऐसे मना नहीं करो। नहीं सर, ऐसे आईआईटी के दे ही रहे तो साथ में प्रियारमो भी भर दूंगा, निकल गया तो ठीक है। प्रियारेमो निकल ही जाएगा, मुझे पता है। इतना तुम पढ़ लोगे ना इसमें प्रैक्टिस करके, क्योंकि अपने को थोड़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो आराम से करने। और वैसे प्रियारेमो होगा तब ना, हो रहा है क्या? पता नहीं सर, केवीपीवाई तो हो रहा है ना नवंबर में, वो नहीं निकलेगा चांस नहीं। निकल जाएगा। क्यों? अबे प्रियारेमो से इजी है केवीपीवाई। नहीं अच्छा, सर, मैथ्स नहीं, मैथ्स नहीं है ना? केमिस्ट्री फिजिक्स। हाँ, अच्छा। और सर फुल आगे सिलेबस औकात आएगा के 11th का, 11th का फुल सिलेबस आएगा, तब तक नहीं होगा ऑर्गेनिक वो सब। हो जाएगा। मैं बताऊं, आराम से केवीपीआई बच्चे निकालते हैं, क्योंकि उसका जितना पढ़ लोगे ना तुम, तीनों चीज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उतना भी करके अच्छे से चले जाओ। और बुकलेट्स होते हैं उसके, रेजोनेंस के बुकलेट्स तुम्हें मिलेंगे तो पता नहीं, लेकिन शायद खरीदना पड़ता है यार, ऐसा कुछ अच्छा है। सर पर होगा ही नहीं कंप्लीट ना, क्योंकि स्कूल में भी हाँ? अभी वो 50-50 कर दिया है, पूरा अलग ही हो गया स्कूल कॉलेज। अरे ये बोर्ड्स की बात कर रहा है, अरे वो इजी है, बोर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोर्ड तो इजी हो गया ना, तो कंप्लीट तो नहीं होने वाला फिर ऑर्गेनिक वगैरह पढ़कर। केवीपीवाई भी इजीली कर सकते हो, मतलब केवीपीवाई ज्यादा अच्छे से थोड़ा भी प्रिपरेशन कर लो तो कर सकते हो। प्रियारे में भी तुम लोगों का आराम से निकल सकते हो, लेकिन तुम लोग गधे हो, मैं सही बता रहा हूँ। और कभी खुद बैठ के रियलाइज करना क्यों गधे हो। तुम लोग तुमसे बहुत ही कम आईक्यू के बच्चे प्रियारे में निकालते। अब चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन जैसे होता है ना भाई, रेत है, बालू है, बालू को ऐसे हाथ में उठा के जितना दबाओगे ना, उतना बालू हाथ से निकलता ही है। अब ये बात मैंने क्यों बोला है, ध्यान देना उसको। आराम से प्री आर में निकाल सकते हो, ध्यान देना, तो प्री आर में भी तुरंत निकल इजी। इससे पहले कितने बच्चों ने निकाला है? तुम लोग में किसी का निकला था ना? नहीं सर, निकला किसी का नहीं। नहीं सर, नहीं निकला है। नहीं निकला। डूब जाओ कहीं जाके। सर एक बार तो दिया ही नहीं सर, फॉर्म भरा पूरा और एग्जाम आ गया स्कूल में, तो दिया ही नहीं फिर एग्जाम। कोई बात नहीं, इस बार मन होगा तो बिल्कुल देना, बिल्कुल देना चाहिए। एग्जाम तो दे ही सकते हो, लेकिन आईआईटी के लिए पढ़ते रहो। उस एंड में जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके क्वेश्चंस कर लेना, लास्ट 5 6 7 10 साल के। और एक तो कोई ना कोई प्री आरएमओ का बुक होगा ही, उससे क्वेश्चंस कर लेना होगा। बस 30 में से 30 क्वेश्चंस करने का ट्राई मत करना, टारगेट रखना कि ज्यादा से ज्यादा 16 17 क्वेश्चंस करना है आपको। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? क्यों प्रसून? अच्छा मैं भूल ही गया था, तू तो मैसेज कर ही रहा होगा तब से। क्या क्या लिखा है इसमें? अरे इतना कर लेगा, लास्ट ईयर एक ने किया था। लास्ट ईयर जब ऑफलाइन लेक्चर चलते थे ना, तब 11th का एक बच्चे ने दिया था, एक बच्चे ने किया 7 8 बच्चों का 16 17 मार्क्स आया, मतलब क्वेश्चंस किए थे उससे। सर तरुण वो लोग ना? अरे नहीं नहीं, विरार के बच्चे नहीं, ओके। विरार के नहीं। हाँ पता है। इस पिछले बार तूने 10 12 किया, इस बार 16 17 आराम से कर लेगा। जो प्रिपरेशन चल रहा है यही करता रहेगा तो कर लेगा आराम से। हाँ सर, वही हाल चल रहे थे 10-12 में। हाँ तो 10 12 अगर किया तो इस बार 16 17 कर सकते हो, और उससे ज्यादा करना भी नहीं है, दिमाग मत लगाओ। ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था, 7 8 नो डाउट सर, नो। नो डाउट। नहीं ना? नेक्स्ट डे 8 10 करके आना, छोड़ना मत। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लिया था। कैरेक्टरिस्टिक में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, नहीं है ना? है तो बोल दो। अब पूरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक। हाँ वही कैरेक्टरिस्टिक होता है, और क्या। अब देख, मैंटिसा जनरली गिवन होता है, ठीक है, तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं है, बट कई बार लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़ जाती है।
अब आपको ही पता है कि आईआईटी में तो लॉग टेबल देखने को नहीं बोला जाएगा ना, सही बात है। हाँ सर। आईआईटी के एग्जाम में तो नहीं बोलेगा लॉग टेबल देखो, तो लॉग टेबल ये सब देखना आईआईटी में कुछ जरूरत नहीं है। अगर कभी log2 log3 के वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती भी है तो क्वेश्चन में वो डेटा गिवन होता है, या तुम्हें याद भी हो जाएगा कि log2 इज 0.3010 और ये हर बार गिवन भी होगा, हर बार गिवन होगा ये। और log3 भी बगल में ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहता था ना, यू हैव टू टेक 5 इक्वल्स टू 3.14, हाँ है ना, सर। √2 इज 1.414, वैसे ये भी गिवन होगा। log3 इज 0.4771, log2 पता है, log3 पता है, तो log4 पता है, log5 पता है, log6 पता है, log8 पता है, log9 पता है, log10 पता है, सब पता है। मींस प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो log2 3 का होने से जनरली हो जाता है ठीक ठाक नंबर्स के। तो अगर फिर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लॉग टेबल देखने की जरूरत शायद पड़ता है, ठीक है, शायद क्या पड़ता ही है, वो कुछ तो पीएच वैल्यू ये सब भी रहता है। नहीं सर, ऐसे इजी वैल्यू तो आता वो है। तो 48 और उसमें है, दो ही वैल्यू है सब 48। अरे वो तूने अभी तक पढ़ा है, आगे आएगा। ओके सर। तुमने अभी अभी क्या पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में? सर नहीं, लास्ट ईयर जब वो ये इसका पेपर करते हैं ना ओमी बाबा का, तब अरे संदीप सर लास्ट ने ईयर बताया तू था। कंपेयर ही क्यों करता है? अभी रुक जाना, अभी आगे आगे पढ़ना है तुझे। हाँ सर। हाँ, तो आगे बहुत कुछ तुझे लॉग का जरूरत पड़ने वाला है। लॉग केमिस्ट्री में तो तभी लॉग टेबल देखने की जरूरत उससे भी नहीं पड़ती है, डेटा में भी गिवन ही होता है, बट स्टिल नॉलेज के लिए हम लोग देख सकते हैं। देखना है क्या नॉलेज के लिए लॉग टेबल कैसे देखते हैं? यस सर। यार मेरे पास हाँ लॉग सर। टेबल शीट में है या नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। सर नहीं, मेरे शीट में तो नहीं है। तुम लोग सर अपने शीट के पीछे देखो, लॉग टेबल है। सर हम्म, सर फ्रैक्शनल पार्ट और मैंटिसा सेम है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फ्रैक्शनल पार्ट ही मैंटिसा होता है। तो अब जैसे तू किसी का भी लॉग, मतलब कैसे फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा? जैसे लॉग 13 ही है, तो ये तो तू बता देगा कि ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इसके लॉग का कैसे ही हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग लॉग टेबल का यूज करके फाइंड करते हैं। सब लोग देखो अपने शीट के पीछे लॉग टेबल है क्या? देखो, नहीं है सर। नहीं है? Yes, है sir. सर। मेरे है में सर, दोनों भी है, मेरे में नहीं है सर। लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉग टेबल भी है। लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल दोनों होगा। एनसीईआरटी बुक के पीछे भी रहता है वैसे। रुक ना, मेरे पास मिल जाएगा, मैं ढूंढ के भेजता हूँ। एक सेकंड टाइम दे बस। सर गूगल पे खोल लीजिए ना। मुझे नहीं खोलना है गूगल, मेरी मर्जी। गूगल पे देखना कितना ब्लर, बहुत बकवास सा इमेज आता है। मैंने भेज दिया तुम लोगों के ग्रुप में, देखो लॉग टेबल। यहीं तक नहीं होता, आगे भी होता है। कि पिछले साल किसी स्टूडेंट ने मुझे मुझे भेजा था, तो तब मैंने सेव करके रख लिया था, तो अभी भी तुम लोग के लिए काम आ रहा है। देखो, मिला सबको? यस सर। अब देखो, तो लॉग टेबल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब जैसे कोई भी एक नंबर लेते हैं, लॉग सपोज अपने को कुछ भी 21 चाहिए, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना है। सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा? यस सर। हाँ सर। पॉइंट
21 है तो इसमें ये जो लॉग टेबल आपको दिख रहा है उसमें ऊपर n के नीचे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब लोग ओपन कर लो लॉग टेबल। एक सेकंड, सब लोग नहीं ओपन करोगे तो मैं दूसरा क्या करूं? दिख रहा है सबको? यस सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, मतलब सर मैं मैंने अपनी तो खोल लॉक के रखा लॉक है टेबल में इसमें। देख रहा था। लॉग टेबल में मैं भी देखने को बोल रहा हूँ, तुम लोग किधर देख रहे हैं? सर इसको नहीं, लगा आपको कि लगा आप दिख शेयर रहा है करो। सबको, आप बोले तो मैं लगा शेयर कर रहे हो। शेयर करने के लिए बहुत झंझट है यार, फोन से नहीं सर, रहने दो सर, खोल के किसी में भेजूंगा। तुम लोग की उम्मीद ना खत्म ही नहीं होती है, सर ये भी आप ही कर दो, सब कुछ आप ही कर देना, ऐसे थोड़ी होता है। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। सपोज अपने को चाहिए किसका वैल्यू, कोई भी ले लो, लॉग, लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, लॉग दिख रहा है सबको? मैं जो ये लॉग लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ लॉग कोई वैल्यू बोलो, किसका चाहिए वैल्यू? सर, 21 कर रहे थे। 21 का अगर चाहिए, देख तो क्या करेंगे हम लोग, 21 का कैरेक्टरिस्टिक 1 होता है, 1 पॉइंट, यहाँ 21 दिख रहा है, तो वो n के नीचे ही देखेंगे 21 कहाँ पे, उस 21 पे जाएंगे और उसके सामने 21 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए 0 के नीचे देखेंगे, मतलब 21 के सामने इधर, ठीक है, और किसके नीचे? 0 के नीचे। 0 के नीचे। 0 के नीचे देखेंगे। अगर अभी थोड़ी देर बाद तो 0 के नीचे क्या है, 3222 दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। दिख रहा है ना 3222? बोलो। यस सर। यस तो सर। 1.3222 हो जाएगा। समझे बात को? बताओ। हाँ सर। सर और 0 का अगर कॉलम रहता है लॉग, सपोज क्या लूं,
अगर 21 पॉइंट या 2211 रहता, सुनो ध्यान से, यहाँ कंफ्यूजन होने वाला है तुम लोगों को, ध्यान से देखो। 211 रहता तो भी हम लोग क्या करते, 21 के पहले 2 डिजिट के ही सामने देखते। यहाँ पे लॉग टेबल इनफ नहीं है, लॉग टेबल यहाँ 49 तक ही दिख रहा है, एक्चुअली में आपको 99 तक दिखेगा। ठीक है, एक और पेज होता है, 2 पेज में रहता है 90, अगले पेज में 99 तक रहता है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो 21 के सामने ही देखेंगे हम लोग, और 3222 को नहीं देखेंगे। ये क्या बात हुई यार, मुझे लगा जो मैंने लिखा है वही बस इरेज हो। गरीब वाला है यार पेंट यार, माइक्रोसॉफ्ट को समझना चाहिए क्या बनाते हैं। अब ये लॉग 2 हट नहीं रहा है, पता नहीं ये तो अंडू इतना कब सा क्यों करता है, भगवान बचाएगा। चिंता लो। हाँ तो अभी क्या करना है अपने को, 211 का देख रहे थे। लॉग log 211 211 का देखना है, तो 21 के सामने देखेंगे। और अब किसके नीचे देखेंगे, 1 के 1 के नीचे देखेंगे। इसके नीचे देखेंगे 1 के नीचे। तो 21 के सामने 1 के नीचे क्या है, 3243 है ना, यस दिख रहा है आपको 3243? यस सर। इसका मैंटिसा क्या हो गया, 3243 मतलब 0.3243, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 डिजिट है तो 2। ये इसके लॉग का वैल्यू हो गया। एक और लेते हैं लॉग, अपने पास 1736। अब देखो क्या करेंगे, अब 17 के नीचे देखो, 17 के सामने देखेंगे पहला 2 डिजिट, 3 के नीचे देखेंगे, क्या दिख रहा है, 2308 सर। 2380, तो 2380 नहीं लिख देंगे, ध्यान से देखना। हाँ सर। फिर जो लास्ट डिजिट है 6, एक और आगे देख, एक अलग सा टेबल है ये वाला, दिख रहा है? हाँ सर। उसमें 2380 में फिर उसी के सामने 17 के ही सामने क्या है, 6 के नीचे देखेंगे क्या है, 15 15, तो उसमें 15 ऐड करेंगे, 2395, ये आ जाएगा 3.2395। बोले समझ में आया? हाँ सर अगर वेरिएबल मतलब वेरिएबल से बोलिए सर 13 और 12 दिया है ना 5th और इसमें 36 की जगह 35 होता तो फिर सर कैसे लेते वैल्यू? कोई और समझा दिए क्या पूछ रहे हैं? एक एग्जांपल बोल देना, दूसरा तो ये बोल दिया, कुछ एग्जांपल बोल दे सर 1735 ले लो। 1735, हाँ सर। तो 17 के आगे 3 के नीचे क्या है, 2380 है। हाँ और सर। 5 के नीचे देखना, उसके 6 से जस्ट पहले 5 भी तो है, तो 5 के नीचे 17 के सामने क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? 13 दोनों भी हैं। नहीं, 12 में भी अब यहाँ 2380 लिया है, 2380 के सामने वाला देखेंगे 13 है, 15 ना सर। सॉरी भाई 15 है ना, नहीं 5 के नीचे 13 है ना, 13 है। 12 दिखा। आई बात समझ में? यस सर। समझा। कैसे देखते हो लॉग टेबल, समझा सबको, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। समझ गए सर। सर मतलब फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने का और बाकी सब डिजिट्स का ऐड करते जाने का। हाँ, अब तेरे मन में डाउट आएगा सर अगर 4 डिजिट से बड़ा रहा तो अब तू ही सोचना, 173 का फाइंड करते तो 2380 आता, अगर लॉग 173 रहता तो उसका आंसर क्या आता, 3.2380 आता ना सर 2.2380। 3.2. हाँ मतलब मैंटिसा उसका 2.2380 आता, और एक डिजिट बढ़ाया तो 0.2395 हुआ, बहुत हल्का सा अंतर है, तो एक और डिजिट बढ़ा देंगे तो कितना ही फर्क पड़ेगा,
इसीलिए 4 डिजिट तक ही लिमिटेशन है, उससे बड़ा भी नंबर अगर सपोज ये रहेगा नंबर लॉग, तू लोग बोला किस नंबर का निकालू, बोल कोई 4 5 बार डिजिट का मैं नंबर बता, 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12 के सामने 3 के नीचे क्या है, क्या है ये पॉइंट, शिट यार ये तो मैंने 0899 erase कर दिया, 0.899 899 और उसके बाद क्या करेंगे तू ही बता, फिर 4 के नीचे जाएंगे। फिर 4 के नीचे जाएंगे उसी के सीध में, क्या 14 है ना, हाँ सर, तो 14 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.913 है ना। 5 के बारे में सोचेंगे भी तो 4 डिजिट का ही फाइंड करने वाला है, आई बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.913। अंडरस्टूड, बताइए। हाँ सर। एक्चुअली यहाँ 0 था यार, 0899 था, हम लोगों ने 899 ले लिया, 0 लेना था ना, है ना, 0899 था ना यार 12 के सामने, देखना। हाँ सर। सर हाँ बोलना। सर अगर सिंगल डिजिट नंबर होगा तो जैसे कि log 7 log 5 नंबर बोल। log 7 log 7 सर बस 7 क्या, सिर्फ 7 सर बस सिंगल डिजिट। अरे 7 के लिए अच्छा डाउट पूछा तूने, 7 के लिए 70 का मैंटिसा फाइंड करना पड़ेगा। मैं बताता हूं, अगर log 2 चाहिए, देख log 2 फाइंड करूं ओके तो सर। हाँ log सर। 2 के लिए क्या, क्योंकि 7 अपने पास ऑप्शन नहीं है, 50 तक ही है ना, देखना 49 तक ही है, ओके सर। तो log 2 के लिए अब 2 तो दिख नहीं रहा है, 10 से स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन इतना मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था कि log 2 हो, log 20 हो, log 200 हो, log 2000 हो, log 20,000 हो, इन सब का मैंटिसा तो सेम ही रहने वाला है। आपको याद हो अगर मैंने एग्जांपल्स कराए थे लास्ट लेक्चर, बोलो। यस सर, कैरेक्टरिस्टिक हाँ चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता था, मैंटिसा तो सेम ही रहता था, तो log 2 का मैंटिसा भी क्या होगा, log 20 के मैंटिसा के सेम इक्वल होगा, तो 20 के सामने देखेंगे और आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 के नीचे देखेंगे, तो 0 के नीचे क्या है 3010, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, आंसर क्या हो जाएगा 3010। समझा अभी। हाँ सर, ऐसे ही Yes, log sir. 7 के लिए Yes, मैंटिसा किसका देखेंगे, 70 का देखेंगे। 70 का। अभी समझा सबको, लिख लो जो भी Yes, इसमें sir. लिख सकते हो लिख यस लो। सर। सर समझा। Yes, sir. 0.845 है। देख लेना वो। हाँ सर, लिख लेंगे। अरे प्रसून तू क्या बोल रहा था, log 21 माइनस log 3 कर दो, अच्छा log 7 के लिए। हाँ सही बात, एकदम सही बोला तूने यार, बहुत सही बोला। log 7 ऐसे कर सकते थे ना, log 21 माइनस log 3, अपने पास ऑप्शन 21 का है, तो log 21 कितना हो जाता, 0.3222 नहीं 1.3222 माइनस log 3 कितना आया 30 के सामने 0.4771, सब्ट्रैक्ट कर दे। समझा क्या नाम है आदित्य, अपने पास जो ऑप्शन है उस ये हिसाब से कैसे ये तो किया निकाल ही सर? सकते हैं। 21 minus 3 log 21 log minus 3. 7 equals to log 21 by 3 Yes sir, yes sir. log 21 माइनस, तो आगे 49 से आगे के नंबर्स का अपने पास मैंटिसा नहीं गिवन है, तो किन नंबर्स का फाइंड नहीं कर पाएंगे, जो प्राइम नंबर्स हैं 21 के बाद वाले,
यस मतलब सर, सॉरी 49 के बाद वाले। फॉर एग्जाम्पल कौन सा प्राइम नंबर जो भी होगा देख लेना, 67 का नहीं फाइंड कर पाएंगे हम लोग, ये सब और कुछ नहीं, समझा ना? देख लो। यस सर। सर और एंटी लॉग कैसे यूज करेंगे, एंटी लॉग वाला टेबल? सिंगल डिजिट का क्या, मतलब सबका ही हो जाएगा प्राइम नंबर्स को छोड़ के, है ना? क्या बोल रहा था यश? सर एंटी लॉग वाला टेबल कैसे करेंगे, मतलब हाँ हाँ सेम हाँ, ही ना? वो भी सीखना है क्या? जरूरत है क्या सर, मतलब? यस ठीक है, अभी नहीं सिखाऊंगा, पहले इसके एग्जांपल्स कर लेते तो सिखाओ। हाँ सर। चलो इसके एक दो चार एग्जांपल करते हैं, लिख लिया? हाँ सर लिख लो। सर 5 डिजिट वाला सर आपने क्या बोला था सर, कैन यू रिपीट? 5 डिजिट में पहले डिस्कनेक्ट हो 4 गया का ही निकालेंगे, 4 डिजिट्स का निकालेंगे, 5th डिजिट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम का माइनर सा फर्क पड़ेगा जिसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो पहले 4 डिजिट का ही फाइंड करेंगे, और वही तो सीखा है हम लोगों ने। ओके सर, मतलब 3 और 4 दोनों का सम लेना है ना 4 के बाद, 4 पॉइंट के बाद, क्या? मतलब 12 के पहले 3, फिर मीन डिफरेंस में 4 का सम लेना है ना? हाँ हाँ हाँ, लिख लिया? हाँ सर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in the number 6 raised to 100। 6 raised to 100 में कितने डिजिट्स होंगे आपको ये बताना है। गिवन है कुछ डेटा जो कि आपको पता ही है, log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.4771। ट्राई करो और बताओ। सर 78 होंगे। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी करो। सर 77 आ रहा है। हम्म, डेसिमल वाले वैल्यूज को सर अप्रॉक्स लेना है कि मतलब कैसे करना है सर? क्या फिर से बोल?
सर मतलब 77.81 आ रहा है, तो उसको अराउंड 78 लेना है कि 77 बोलना है? मजा नहीं आ रहा मुझे। नंबर ऑफ डिजिट्स में अराउंड क्या होता है ये बता ना। नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए मुझे। सर इसमें बेस 10 है ना लॉगरिथमिक टेबल में। कुछ भी नहीं लिखा रहता। हाँ, लॉगरिथमिक टेबल में बेस 10 है, बिल्कुल। ओके सर। सर 78। मुझे लगता है तुम लोग आंसर बोल दे रहे हो, बट 78 क्यों हो रहा है ये नहीं बता पा रहे। मतलब रीजन नहीं समझा पाएगा कोई? सर सर राउंड ऑफ करना पड़ता है क्योंकि फिर 77.81 इतना डिजिट तो हो नहीं सकता ना। हम्म, सर सर कैरेक्टरिस्टिक 77 आता है और फॉर्मूला पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए n-1 करते हैं और n डिजिट से। जी जी, ये एक्चुअल रीजन है। अप्रोक्सीमेशन थोड़ी यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या आ रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स उससे एक ज्यादा होगा, वही तो पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? समझा? हाँ सर। तो 6⁻100 का लॉग निकालते हैं। पहले तो इसको x बोल देता हूं। log 6 को log 2 into 3 बोल सकते हैं। log इसको log 2 plus log 3। log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771। तो log x इतना आया है। अब याद करो, log x इतना आया मींस x का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? मींस log x का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 77। तो log निकाल दे तो 77 होगा ना? नंबर ऑफ डिजिट्स से एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता था, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा होगा क्या? बोलो। हाँ सर। तो 78 इज द आंसर, इसीलिए 78 हो जाता है। ओके, लिख लीजिए। सर एक डाउट है कि 6⁻100 का लॉग क्यों लिया? नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए, सर और कोई तरीका नहीं था बस। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए करना सर पड़ा। और कैसे इसका निकालता? कोई और तरीका भी हो सकता है? कोई और तरीका तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, शायद होता भी नहीं। कैसे निकालोगे और? सर बस सर जूम कर दो थोड़ा सा बाहर, ऊपर का नहीं दिख थोड़ा रहा। जोर से बोलना। सर ऊपर का नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर दो ना। ऊपर का नहीं दिख रहा है, इधर का। सर नहीं, हाँ हाँ सर बराबर। कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। सर हो गया।
एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। हो गया? यस सर। एक और एग्जांपल करें? यस sir. सर। देखो अगला एग्जांपल। फाइंड द टोटल number of zeros immediately after decimal in 6 raised to minus 200. आवाज हाँ सर। फैंजो प्लेन तो वो होता है ना, मतलब वो जो किसी भी उसमें लाइक मूवमेंट होता है बहुत सारे उसमें, लाइक मोर हाँ देन वो हो जाता हाँ वही सर। है। उस कार्टेशियन में तो दो ही आता है ना। ओके। किधर से पढ़ रहा है ये सब लोग इतना डिटेल में भाई? सर एक भैया थे, उन्होंने मेरे को एक बुक दी थी, तो उसी से पढ़ रहा था। बढ़िया बढ़िया है, लेकिन नहीं वो सर, मैं केमिस्ट्री वो सब कर रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स सब चल रहा है। बस वही मैं बोलने वाला हूँ, नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है यार। बात मान मेरा, केमिस्ट्री पे इससे ज्यादा फोकस कर देना प्लीज। सर मैं केमिस्ट्री में बहुत आगे हूँ ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पे हूँ फिलहाल। काश मुझे केमिस्ट्री में कुछ तो आता और मैं तेरे से पूछ पाता, कि मुझे कुछ आता ही नहीं कि मैं पूछ सकता हूँ। जल्दी करो।
फिर 155 So 154. 155 एंड 154 दो आंसर्स मिले। 155। इधर भी लोगों ने भेजे हैं, श्रेया, आशुतोष, प्रसूर। हो गया? ठीक। चलो देखो बताता हूँ वापस से, अगेन सेम थिंग। लॉग फाइंड करते हैं। अगर इसे n अज्यूम कर लूं या x अज्यूम कर लूं तो log 6 का वैल्यू फाइंड किया था ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। Yes, sir. 77.81। देख लेना। सही है ना? हाँ सर। हेलो, Yes, sir. हाँ सर। 00 मल्टीप्लाई होने के बाद भी इतना आएगा? हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ, 00 के ऑलरेडी लिख दिया था ना हमने। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? -155 नहीं, 156। 156। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल साइन? माइनस, आपको मैंने बताया था, क्या पढ़ाया था, माइनस ऑफ n+1। ऐसे भी कर सकते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है वेयर n इज नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल साइन। 156 माइनस माइनस खत्म हुआ, n को कितना होना पड़ेगा? 156 - 1 which is equals to 155। आई बात समझ में? जल्दी बताइए। हाँ सर। Yes, sir. लिख लो। सर जो आपने फॉर्मूला बताया वो नहीं समझ में आया। क्या? डायरेक्ट। हाँ 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 सर, समझ में आ गया। कुछ नहीं सर। फिजिक्स 11th का पूरा हो गया है, किसका? पावर से रहा।
अच्छा, अभी बाकी लोगों का फिजिक्स में क्या टॉपिक चल रहा है? सर काइनेमेटिक्स। सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर सर्कुलर पे। हो गया, लिख लिया सबने? बोलो, अरे बोल दो भाई। हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। अभी आपको लॉग फाइंड करना है। 0.128 का लॉग, बेस 10 ही है, इसका लॉग फाइंड करो। लॉग टेबल मैंने भेज दिया है, वो देखो और 0.128 का लॉग निकालेंगे तो क्या आएगा बताना आप। सोचो और बताओ। ओके, मुझे आंसर मिल रहा है, दो दो आंसर मिला है। ठीक है, बहुतों का आंसर मिला है मुझे। पावस का, आशुतोष का। सर मेरे को एक साइन पूछना था, उसको बोलते क्या है, तो मैं फिर कैमरा से उस पे पॉइंट आउट करूँ? हाँ करना, ये व्हाट्सएप पे भेजना। सर फिलहाल व्हाट्सएप है नहीं। मेल कर दे। हाँ सर।
या कैमरा पॉइंट आउट करना और क्या, अगर देख सकता है तो। ओके सर। सर ये साय। ओके सर, थैंक यू। इतने समय समझ गया? नाम पूछना था सर, वो बार बार इक्वेशन लिखते वक्त फिर याद नहीं आता था। तूने यही दिखाया था ना, ऐसे दिखाया था ना पावर्स? हाँ सर, नहीं सर वो थोड़ा कनेक्टेड है उस साइड पे। क्योंकि ये और ये अलग अलग होता है। अच्छा सर, नीचे वाला पूछ रहा था मैं। ये सा है और ये फा है, ये ओके भी सर। फा ही होता है, दोनों फा ही होता है। जैसे अपने यहाँ इंग्लिश में ABCD होता है, कैपिटल स्मॉल वाला ना, हाँ सर। होता है ना, हाँ वैसे ग्रीक लेटर्स में ये हो गया कैपिटल वाला फा है और ये हो गया स्मॉल वाला फा है। ओके सर। दोनों का यूज करते हैं हम। ओके, ऐसे हाँ बहुत सर, सारे होते हैं। और इंग्लिश मतलब कैपिटल वाला अल्फा कैसा दिखता है? नहीं पता सर। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। समझ रहे हैं? हाँ सर। गामा थोड़ा अलग हो जाता है, शायद गामा ऐसा होता है कैपिटल वाला, ऐसा होता है। तो स्मॉल वाला ये मतलब ये ऐसा है, दिस इज गामा एंड दिस इज गामा। समझा? हाँ सर। वही ऐसे चलता है। लॉग बता दो अब इसका। लॉग 0.128 कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा बता? अरे इसमें से तुमने गलती किया होगा। हो सबने किया होगा, मैं समझ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक तो -1 है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. आंसर प्लस मैंटिसा, अगर लास्ट लेक्चर का आपको याद हो, ऐसा नहीं कि -1 पॉइंट लिखते चले जाते हैं। प्लस मैंटिसा 128 का मैंटिसा यार मेरे पास तो है नहीं लॉगरिथमिक टेबल, मुझे ओपन करना पड़ेगा। सर 0.1072। कितना? 0.1072। तेरे पे क्यों भरोसा करूं मैं? कितना था वैसे? 128 ना, तो 12 के आगे 8 के नीचे 1072। हाँ चल ठीक है, भरोसा करना चाहिए था। तो क्या आया? 1072, ये है ना? हाँ सर। हाँ सर। 1072, तो ये ऐड करना पड़ेगा। अरे हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं समझा दूंगा तुम्हें। इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आ रहा है? -0 पॉइंट 89। आगे और इतना अच्छे से नहीं देखा। 8928 अप्रॉक्स। 8928 या 8828, 8928। और इसको ऐसे ऐसे लिखो, या यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग बात बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मीन्स 1 के ऊपर बार .1072, और ये दोनों सेम नंबर। 1 के ऊपर बार .1072 का मतलब ही होता है कि -1 कैरेक्टरिस्टिक है और 10.1072 उसका मैंटिसा है। आई बात समझ में? हाँ सर सर। तो इसको अगर log 128 -3 करके करेंगे तो कैसे करेंगे? है
सर मतलब 128 डिवाइडेड बाय 1000। 7 log 2 minus 3। ऐसे करना पड़ेगा। अरे हाँ यार, ये भी तो कर सकते थे। ऐसे ही करेंगे ना, और कैसे करेंगे? सही है ना? हाँ सर। कितना आ रहा है? हाँ देख लीजिए, लगभग इक्वली आया ना, आया समझ में? हाँ सर। ऐसे करेंगे, और कैसे करेंगे? कोई दिक्कत और किसी को? तो ये इंपॉर्टेंट देख के डर मत जाना कि 1 के ऊपर बार 0.1072 है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब -1 कैरेक्टरिस्टिक है, उसको 1.1072 या मिसप्रिंट मत समझ लेना। वो क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? -1 प्लस 0.1072। याद रहेगा ना? बताइए। हाँ सर। किन लोगों ने गलती किया है यार? आंसर गलत बोला था तुम लोगों ने। सर -0.89 नहीं था। मैं ज्यादातर लोगों का बोल रहा हूँ। सर मैंने नीचे वाले मेथड से किया था तो log 128 का कैरेक्टरिस्टिक 1 ले लिया। हाय क्या बात है लड़के, बेहतरीन। खेल गया सर, खेल गया। एक स्ट्रेंज बात ये है कि पावर्स का ही सिर्फ सही है, बाकी सबने गलत किया है यार। ऐसे मत करो। समझ में आ गया? बोलो। सर इसमें स्ट्रेंज क्या है सर? हाँ, सर इसमें स्ट्रेंज क्या है? स्ट्रेंज क्या है बताओ सर तुझे। हमेशा हमेशा गलत थोड़ी देता हूँ सर, कभी कभी सही आ जाता है मेरा भी। 2 लेक्चर याद कर, 2 लेक्चर में सारे आंसर तेरे गलत आए थे, एक लेक्चर में। हाँ सर। तो उसके बाद तो मुझे वही आदत हो गई है ना कि तू तो गधा है, लेकिन आज तूने अच्छा जवाब दिया तो ठीक है। ठीक है। हाँ सर, अरे मस्ती कर रहा हूँ। पता है बाकी सर। लोग बाकी लोगों को समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। बोल भी दो यार, बोलोगे ही नहीं, चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? यस सर। बाकी लोग क्लास में नहीं है? आर्यन हाँ सिंह? है सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिले इसके बाद। हाँ सर। ठीक है सर। हाँ सर। ओके चलिए फिर, बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।